गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम है आपके फाइनेंस अकाउंट्स टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ की मेरी इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने कि अभी अभी अपना काम शुरू किया हुआ है और उनका जो बेसिकली जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो ट्रेडिंग का है। तो लग्जरी परफ्यूम्स को बेसिकली ट्रेड करते हैं। तो मेरे पास उनका एक मैंने ही उनको बेसिकली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दिलवाया। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर, जीएसटी का क्या रजिस्ट्रेशन सबके लिए ज़रूरी है? क्या मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना मेरे लिए ज़रूरी है? तो फिर मैंने उनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी किया और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे कंप्लाइंसेस होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, सब मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो वही चीज़ मैं आज आपको एक वीडियो के माध्यम से आगे के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होपफुली ये आपके लिए भी बहुत काम आएगा जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो या फिर सर्विस दे रहे हो या किसी भी तरह की सप्लाई दे रहे हो। तो कहने का मतलब यही, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो डिटरमिन करी जाती है हमारी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के बेस पे करी जाती है। और दूसरी कंडीशन है नेचर ऑफ सप्लाई, कि मैं गुड्स दे रहा हूँ या फिर मैं सर्विस दे रहा हूँ। और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया अगर है जो कि टर्नओवर को छोड़ के है, तो वो ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मैं टर्नओवर क्राइटेरिया पे चलता हूँ और टर्नओवर क्राइटेरिया को ध्यान में रखूँ, तो यहाँ पे भी पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो नॉर्मल कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं जिनके ऊपर नॉर्मल जीएसटी एप्लीकेबल होता है रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, और दूसरा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिनके ऊपर उनको कुछ जो है रियायत दे दी गई है, कह सकते हो, या एग्जम्पशन दे दी गई है। अब हम अगर बात करें, आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में फॉल करते हो और आप सिर्फ गुड्स, एक्सक्लूसिव गुड्स को ही सप्लाई कर रहे हो, तो 40 लाख से ऊपर की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। लेकिन वहीं पे अगर मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करूं, तो 20 लाख से ऊपर जैसे ही आपकी टर्नओवर एक्सीड्स हो जाती है तो आपको एक्सक्लूसिव स्टेट्स में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। और सप्लायर ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें, या फिर जो लोग मिक्स सप्लाई देते हैं, उस केस में अगर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में आप फॉलो करते हो तो 20 लाख से ऊपर जैसे ही आपकी टर्नओवर जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आप 10 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर चली जाती है, तो आप एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर चली जाती है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। अब बात करते हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट शामिल किया गया है। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो मेजोरिटी में पहाड़ी एरिया को शामिल किया गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे असम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उन्होंने ऑप्ट कर रखा है कि 40 लाख के ऊपर की लिमिट गुड्स के लिए वो है ऑप्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करी जाएंगी। तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो उसके अंदर जितनी भी आपके टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं उनकी वैल्यू, आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू, सेल वैल्यू, एक्सपोर्ट सप्लाईज की सेल वैल्यू, इंटर स्टेट सप्लाई जो आपने करी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करी है लेकिन सिंगल पेन में करी है सारी ये, तो इन सबको ऑल इंडिया बेसिस पे ऐड कर लो, वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कहलाती है। अब बात करते हैं कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अगर टर्नओवर के क्राइटेरिया को छोड़ के अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं या कुछ ऐसे एंटिटीज़ होती हैं जिनको रजिस्टर करना जीएसटी के अंदर अनिवार्य हो जाता है अगर उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे भी हो। जैसे ऊपर मैंने बताया आपका स्पेशल कैटेगरी के लिए और नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, फिर भी उनको जीएसटी नंबर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका मतलब है कि वो सर्विसेज या वो गुड्स जो थ्रेशोल्ड लिमिट से तो नीचे हैं लेकिन इंटर स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सप्लाई कर रहे हैं, तो जीएसटी नंबर लेना होगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है इंडिया में, उसके लिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। फिर कहते हैं कि पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जिन लोगों को भी अगर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो भैया जीएसटी नंबर ले लो। ई कॉमर्स ऑपरेटर या सप्लायर्स जो होते हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिनको कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स करना जरूरी है, उनके लिए जैसे ये आपको अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं और ये क्या करते हैं कि टैक्स कलेक्ट करते हैं अपने जो उनके पोर्टल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको भी जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनके लिए भी जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है, ताकि वो इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपनी अलग अलग स्टेट्स में। या कोई एजेंट है जो किसी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे एक्टिंग कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको भी जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। OIDR सर्विसेज जो आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड हैं लेकिन सप्लाई तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया में कर रहे हैं, तो उनको भी जो है जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। अब दोस्तों एग्जम्पशन किसको है, छूट किसको है जिनको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चरलिस्ट, किसान को जो प्रोड्यूस फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड से सप्लाई कर रहा है, जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। वो बेचारा कहाँ से लाएगा, एक तो वैसे किसानों की हालत ख़राब है और ऊपर से अगर उस पर जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आप डाल दोगे तो कर ही नहीं पाएगा उसको। तो इसलिए उसको एग्जम्प्ट कैटेगरी में डाल दी गई। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। दूसरा, खासकर वो लोग जो डील कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज में, लेकिन उनकी जितनी भी सप्लाईज हैं, चाहे वो गुड्स है चाहे सर्विस है, पूरी की पूरी एग्जम्प्ट हैं, जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या पेट्रोल, ये लोग क्या होता है, इनको भी बिल्कुल ही एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यू आर एग्जम्प्टेड। तो दोस्तों हो सकता मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि रजिस्ट्रेशन कब लेना है कब नहीं लेना है। वो भी डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हो। नॉर्मल स्टेट में हो तो आप नॉर्मल स्टेट वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए उस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत जल्द फिर मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने आऊँगा फाइनेंस की सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, रेलिवेंट लगी होगी। इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा होगा। ये स्टूडेंट के लिए भी रेलिवेंट है, प्रोफेशनल के लिए भी रेलिवेंट है, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी रेलिवेंट है, प्रैक्टिशनर के लिए भी रेलिवेंट है। और इस सीरीज़ में हम नई नई वीडियोज़ के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।